थर्ड वन। सर रिकॉर्डिंग चालू करनी है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना, चल रहा है रिकॉर्डिंग। वन प्लस tan 2 थीटा into 1 plus tan 3 theta is the 2, and theta lies in between 0 to pi by 12, then थीटा का वैल्यू क्या होगा आपको? इफ यू कैन रिकल, हम एक किए थे, if alpha plus beta is equal to something, then 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta इक्वल टू 2 था। तो इधर मैंने क्या दिया था, if alpha plus beta equal to something, then 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta prove that it is 2। तो इधर मैंने क्या एंगल दिया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 दिया था। तो ये एक्चुअली वो क्वेश्चन को मैंने रिवर्स कराया था इसका। ओके, बट आप बोलोगे फिर ये क्या रिजल्ट, ये एक्चुअली फार्मूला मैंने फार्मूला जैसा दिया था, फिर भी याद नहीं तो हम उसका अल्टरनेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे अल्फा 2 थीटा इसके हिसाब से, इफ यू गो फॉर दिस वन, देन अल्फा 2 थीटा बीटा 3 थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाय 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा इफ यू नो दिस रिजल्ट। ओके, इफ यू डोंट नो देन हाउ टू सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 1 प्लस tan 2 थीटा plus tan 3 theta plus tan 2 theta into tan 3 theta equal to 2 implies what, tan 2 theta plus tan 3 theta कितना मिलेगा, 2 minus 1 1 minus tan 2 theta into tan 3 theta। ये कुछ फॉर्मूला आ रहा है, कुछ फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है। tan a प्लस बी वाला हाँ, तो इसको 1 minus tan 2 theta tan 3 theta डिवाइड कर दो, that implies tan 2 theta plus tan 3 theta upon 1 minus tan 2 theta tan A into tan tan B 3 theta become 1। और ये आपका लेफ्ट साइड क्या हो गया, tan a plus b का फॉर्मूला, तो tan 5 थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू tan बहुत सारे वैल्यू होता है, पाई बाय 4 होता है, पाई प्लस पाई बाय 4 होता है, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 होता है, बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट ये क्वेश्चन में दिया गया कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 12 है ना। आपका थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 12, आपको इधर 5 थीटा मिल रहा है, तो 5 थीटा का रेंज कितना होगा, पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री, ये 75 डिग्री तक है। तो 0 से लेके 75 डिग्री के अंदर tan थीटा कहाँ पे 1 होता है, पाई बाय 4 पाई पाई बाय बाय 4, 4 नो अदर सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ पाई बाय 4 लिखोगे, दैट इंप्लाइज 5 थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा हो जाएगा पाई बाय 20। नहीं, ये जिसको ये रिजल्ट पता है इमीडिएट he or she can find out the result। समझा ना? यस
tan theta plus pi by 3 plus tan theta plus 2 pi by 3 is the 3. Then which of the following is correct? ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था और कुछ नहीं था. tan theta plus pi by 3 plus tan theta plus 2 pi by 3 is the 3. Then which of the following is the correct? That implies tan theta, इसमें डालो tan a plus b, tan a plus tan b. tan b कितना होगा? tan pi by 3. tan pi by 3 का वैल्यू √3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मतलब √3 tan √3 थीटा tan प्लस इसमें भी tan a, सॉरी ये tan थीटा प्लस 2. What is tan a plus b here? tan a plus tan 2 pi by 3. tan 2 pi by 3 कितना होगा? minus -√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, तो ये प्लस हो जाएगा 1 plus √3 tan. अब ये दोनों को ऐड करो क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. अब न्यूमरेटर चेक करो. tan थीटा इंटू 1 tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा. राइट. अच्छा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक tan थीटा और मिला तो 2 tan थीटा, देन माइनस √3 तो प्लस √3 कैंसिल हो गया, फिर माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 tan थीटा, मतलब ये डबल हो गया. राइट. अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज a plus b into a minus b which is 1 minus 3 tan square theta. अब पूरा एलसीएम ले लो. 1 minus 3 tan square theta, न्यूमरेटर tan थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा tan थीटा प्लस 3 tan cube theta. tan क्यूब थीटा, इसमें 2 tan थीटा प्लस 6 tan थीटा, मतलब 8 tan थीटा, which is 9 tan थीटा minus 3 tan क्यूब थीटा. तो कॉमन क्या जा सकता है? 9 tan थीटा minus 3 tan क्यूब थीटा. कॉमन क्या ले सकते हैं? Tan theta. 3 tan थीटा. मैं 3 ले रहा हूँ. 3 हाँ रखेंगे सर, तो हाँ. क्या रहेगा आपका? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ रहा है. बराबर. सर उधर tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, tan क्यूब थीटा पहले था. हाँ, tan थीटा कॉमन नहीं लिया. नहीं लिया. 3 रखा ना, tan थीटा नहीं लिया. समझा. तो ये क्या होगा? 3 tan tan थीटा 3 माइनस, थीटा tan हाँ? 3 थीटा. हाँ, tan 3 इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि ये फॉर्मूला दे रहा है. तो 3 tan 3 थीटा. अब ये दिया गया था क्या? 3 दिया गया था. दिस इज 3, दिस वन 3, ये आपका 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया. सॉरी, 3 3 कैंसिल. दैट इंप्लाइज tan 3 थीटा इक्वल टू, आपको ये रिजल्ट देगा.
समझाइए। Yes, sir. Sir, your voice is too low. ऐसा है क्या? नहीं sir. नहीं सर, आ रही है आवाज। Next 7 to 10. Seventh one, value of cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसमें एक काम कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin pi by 7, multiply and divide 2 sin pi by 7. What I did, multiply and divide 2 sin pi by 7. ये एक रूल होता है, मैं बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों होता है। अब इसमें डालो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, किसका फॉर्मूला? sin to theta. हाँ, sin to theta. 2 cos a sin b, ए बी में थीटा कहाँ आ गया? ट्रांसफॉर्मेशन वाला। sin c plus d का। sin a plus b minus sin a minus b. यस, फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हो, क्या करोगे आप लोग? sin a plus b 3 pi by 7 माइनस sin a minus b pi by 7। देखो मैं इधर ऐसे लगा ये कर दिया, आप कितना भी आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो नहीं लिख रहा हूँ ना ये फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिखा sin a plus b minus sin a minus b। इफ यू डोंट नो फॉर्मूला, बाद में इसको देखोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये कहां से आ गया। अगेन 2 cos a sin b, sin a plus b 6 pi by 7, नहीं sin pi by 7 मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये होगा 5 pi by 7 माइनस sin a minus b 3 pi by 7। इसमें भी वही फॉर्मूला sin a plus b 7 pi by 7 माइनस sin a minus b 6 minus 1 मतलब 5 pi by 7। इसको बोलते हैं सीरीज क्वेश्चन, एक जैसा आया सेकंड वन इसी हिसाब से आया, थर्ड वन इसी हिसाब से आया, और देखो ये कैंसिल स्टार्ट हो रहा है सीरीज क्वेश्चन में। दिस टू कैंसिल्ड, sin 5 pi by 7 कैंसिल्ड। तो सीरीज में जब कैंसिल स्टार्ट होता है ना, सब कैंसिल करता है, दो टर्म बचता है, एक हाईएस्ट टर्म जो सबसे बड़ा होता है वो कहीं पे कैंसिल नहीं होता है, जो सबसे छोटा होता है वो कैंसिल नहीं होता है। और एक याद रखो, जब फर्स्ट टर्म बचता है ना लास्ट टर्म बचेगा, जब सेकंड टर्म बचता है सेकंड लास्ट बचता है, जब थर्ड टर्म बचता है थर्ड लास्ट बचता है, ऐसे। which is 1/2 sin pi by 7
और सर ये क्या मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा? वो एक्चुअली बाद में बताऊंगा। ये एंगल्स आर इन एफपी फॉर्मेट है। व्हाटएवर योर कॉमन डिफरेंस बाय 2 किया जाता है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 2 π/7 हाँ 2π/7, उसका बाय 2 किया जाता है, मतलब साइन π/7 इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है साइन में। और कॉस में मल्टीप्लाई करोगे आपका मिलेगा 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? टू cos A cos cos A B। plus B minus cos A minus B 2 cos A cos B। cos A plus B plus cos A minus B. cos A plus B plus cos A minus B, तो वो टाइम पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सब प्लस में चलेगा। ठीक है, आपको सीरीज क्वेश्चन में हर टर्म को 2 का डिफरेंस करना पड़ता है, 2 का डिफरेंस, तब जाके वो कैंसिल होता है। तो वो उसका रूल होता है। ठीक है, वो बाद में एक सीरीज क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा। एनीहाउ आपका बचा क्या? ये बच गया, ये बचा। साइन 7π/7 कितना होता है? sin π साइन पाई का वैल्यू कितना? 0 0। ये आपका 0 दे बचा माइनस साइन π/7। तो साइन π/7 कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा? -1/2 -1/2। तो ये सीरीज साइन में रहेगा कि कॉस में रहेगा, आपको ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए मतलब कॉमन डिफरेंस का हाफ करके साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। If x square plus y square is equal to 1 and xy belongs to real number, then 3x minus 4x cube whole square plus 3y minus 4y cube, इसका भी स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप याद रखो, make it note, if x square plus y square is equal to r square, then you can take x as r cos Sin theta theta. and y as r sin theta. Then take x as r cos theta and y as r sin theta. चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, हाँ। मैंने ऐसे किया था। हो ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब आप x को क्या ले सकते हो? r is what here? 1 1. तो टेक x as cos थीटा और sin थीटा and y as sin थीटा लिख सकते हैं। सो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो LHS मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? इफ यू टेक x as cos थीटा एंड y as sin थीटा, तो ये क्या बन गया? cos 3 theta Cos. sin 3 theta। ये 1 आ जाएगा। हाँ 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा क्या होता है? माइनस cos 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर Plus. 3 थीटा हाँ cos स्क्वायर 3 थीटा है। ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये हो जाता है sin 3 थीटा, इसका स्क्वायर। मतलब आपको sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा मिलेगा। आंसर 1
समझाइए। सर वो 9th पूछा था उसमें डाउट नहीं है, समझ आ गया। ठीक है। सर मुझे डाउट है सर। If a plus b plus equal to pi, then summation of cot a cot b, ये तो लास्ट टाइम दिया था ना। हाँ सर One. होमवर्क में था। हाँ, लास्ट टाइम नहीं किए थे क्या इसको? किया था सर टाइम कम था तो आपने फटाफट से लिखवा दिया था कि ये होता है। हाँ, तो फिर आप याद होमवर्क नहीं में किए। दिया था। हाँ, तो उससे पहले मैंने tan का भी बताया था। हाँ समेशन ऑफ tan है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan है, वो तो प्रूव किया था ना। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? अब कुछ कोशिश नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, कैसे होगा फिर? क्वेश्चन समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी पूछ रहा है, तो टेक कॉट बोथ द साइड्स। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉट पाई। कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन कॉट ए Yes. माइनस प्रोडक्ट कॉट ए गुड। अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट कॉट ए कॉट बी। हम्म। समेशन समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी इक्वल टू कॉट पाई। कॉट पाई का वैल्यू कितना? हम्म, 1/0। कॉट पाई प्लस 0 भी लिख सकते हो। कॉट पाई प्लस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, पॉजिटिव कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कॉट 0। कॉट 0 कितना होता है? 1/0। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब मिलता है? डिनोमिनेटर 0 होगा तब। डिनोमिनेटर जब 0 होगा मतलब समथिंग बाय 0 और 1/0 इक्वल कॉट, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। इम्प्लाइज व्हाट? समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी कितना होगा? 1। इसमें क्या ये है? मेन होता है कि आप लोग को रेडीमेड मिल जाता है, आप पूछ लेते हो, सॉफ्ट डाउट पूछ लो। If sin alpha, sin theta, cos alpha are in GP, geometric progression, then cos 2 theta can be. Okay. Sin alpha, cos theta, cos alpha are in GP, geometric progression. वो क्या होता है? मल्टीप्लाइड If बाय ABC, एनीथिंग। if ABC are in GP, then A upon B equal to B upon C. A upon B equal to B upon C. Right. Implies what? B square equal to AC. है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। B square equal to AC. मतलब मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो आपको क्या मिलेगा इसमें? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin अल्फा इंटू cos अल्फा।
2 मल्टीप्लाई कर देते। यस, आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन? 2 cos 2 थीटा चाहिए, ठीक है। सर उधर साइन अल्फा साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है। ओके, तो मतलब ये साइन होगा, हाँ। अब 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ? sin 2s साइन टू अल्फा। साइन 2 अल्फा। कैन आई राइट cos पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा? चलेगा? यस सर। ओके। 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना? 1 minus sin 2 sin square theta. Now cos 2 theta is the 1 minus 2 sin square theta, which is 1 minus cos pi by 2 minus 2 alpha. चलेगा कि नहीं? हाँ सर। 2 sin square theta की जगह लिख दिया cos pi by 2 minus 2 alpha। अच्छा, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ 1 minus cos 2 theta। इसको मैं 2 थीटा मानूंगा तो 1 minus cos 2 थीटा कितना होता है? Cot A cot B plus 1. हाँ, 1 minus cos 2 theta। टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कर रहे हो आप लोग? वन माइनस cos 2 थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। एक 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 करके बोलते जाओ, फिर जो तो कोई राइट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो आपका आंसर आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब कितना होगा? ये 2 थीटा मैंने कंसीडर किया, तो थीटा कितना हो जाएगा? Minus. पाई बाय पाई माइनस, तो नहीं सर, डबल हो pi रहा by है 4. माइनस। ऑप्शन इज देयर, है कि नहीं ऐसा ऑप्शन? है। है सर। सी। सर 11 में भी डाउट है। 11 तो लिस्ट में नहीं था। cot 16 डिग्री cot 44 डिग्री प्लस cot 76 डिग्री cot 44 डिग्री माइनस cot 16 into cot 76
ये जो एंगल्स आपको दिया गया ना कुछ ऐसे है। जैसे कि इसमें क्या रिलेशन है? दोनों का सम 60 60 plus है। 60, दोनों का सम 60, नॉन एंगल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको cot a प्लस बी यूज करना पड़ेगा। cot a प्लस बी कितना होता है फॉर्मूला? cot A A minus cot B upon 1 plus cot A cot B. cot B minus 1 upon cot B plus cot A। फॉर्मूला भाई याद रखो। अच्छा, तो अब मुझे cot, ये जो क्वेश्चन आपका हो गया cot a cot b, तो cot a cot b की जगह आप इसमें cot a cot b क्या लिख सकते हो? मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो cot a प्लस b इंटू cot a प्लस cot b क्या होगा? इक्वल टू cot a cot b माइनस 1, लेकिन मुझे cot a cot b चाहिए, तो प्लस 1 लिख सकते हैं। Am I right? Yes, Yes, sir. This is your equation 1. सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है? रिलेशन दोनों का सम 120 डिग्री। दोनों का सम 120, इसका मतलब नॉन एंगल, ये भी वही फॉर्मूला लगेगा। थर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों का डिफरेंस 60 है। हाँ, दोनों का डिफरेंस 60, इसका मतलब डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा, मतलब cot ऑफ a माइनस बी। cot ऑफ a माइनस बी क्या होता है? Cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A. cot b माइनस cot a। अब वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इंप्लाइज cot a प्लस b, नो, a माइनस b इंटू cot b माइनस cot a इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1। मुझे cot a cot b चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस 1 कर देता हूँ, सो cot a cot b। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये आपका इक्वेशन 2। मतलब फर्स्ट सेकंड में मैं फर्स्ट फार्मूला यूज करूंगा, थर्ड में हम ये फार्मूला यूज करेंगे सेकंड में। अब आ जाओ, यूज करो। इसके जगह क्या लिखेंगे? cot ऑफ a प्लस बी मतलब 60 इंटू cot a प्लस cot b मतलब cot 44 प्लस cot 16 प्लस 1। am I right? cot a cot b is equal to cot of a plus b into cot a plus cot b plus 1, बराबर। Yes, sir. सेकंड में भी वही फॉर्मूला डालेंगे, cot a plus b मतलब cot 120 देन cot a plus cot b मतलब cot 76 प्लस cot 44 प्लस 1 माइनस cot a cot b में इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। cot a cot b होगा, इसको मैं a ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस वन a, दिस वन एज b। तो क्या होगा? cot a माइनस b मतलब 16 डिग्री cot a माइनस b है, cot a माइनस b cot 60 डिग्री इंटू cot b माइनस cot a मतलब cot 16 माइनस cot 76 माइनस 1, बट इससे पहले माइनस था ना, प्लस 1। तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। am I right कि नहीं? Yes, sir। अब कितने बार 1 मिला? 3 3 3 times, times। so you can write 3। अब cot 60 cot 44
अच्छा वो नहीं है, ठीक है। cot 60 cot 16 प्लस में cot 60 cot सर वो 16। 120 का भी ले सकते हैं ना, कॉट 60 हाँ कॉट 44। हाँ ले सकते हैं। अब ये तो कैंसिल हो गया ना, पहले दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, बराबर। cot 60 cot यस सर। 16, so these two cancel। अच्छा cot 60 और cot 120 में डिफरेंस क्या है? सर वो माइनस कॉट 60 हो जाएगा 120। यस, cot 120 डिग्री इक्वल टू माइनस cot 60 डिग्री, यही होता है ना, क्योंकि ये cot 60 √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है, ये माइनस 1/√3 होता है। तो लाइक दैट्स व्हाई ये cot 60 cot 44 एंड cot 120 cot 44 दोनों प्लस में है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ एक 60 के साथ एक 120 के साथ कैंसिल होगा, यस सर। तो दिस टू आल्सो कैंसिल। अगेन cot 120 cot 76 और ये प्लस cot 60 cot 76 ये भी प्लस, बट एक 60 के साथ एक 120 के साथ अगेन कैंसिल होगा, यस सर। दिस टू। तो रेस्ट टर्म जो था ना वो सब कैंसिल हो गया, तो आंसर इज व्हाट 3। नहीं समझा सर। हाँ क्या सर। हुआ? ठीक है। ओ चाहिए, ठीक है, ये समझा 3। हाँ सर ये आया वो समझा। अब डालते हैं cot 60 का वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 cot 44, 1/√3 cot 44 और एक रहेगा 1/√3 cot 16, बराबर। cot 120 का वैल्यू -1/√3। -1/√3, तो -1/√3 cot 76 -1/√3 cot 44, अगेन माइनस ये 1/√3 cot 16, समझा सर समझा, सब कैंसिल हो गया हाँ समझा। cot 16 ये माइनस माइनस प्लस 1/√3 cot 76, तो 1/√3 cot 76 प्लस में एक माइनस में कैंसिल, -1/√3 cot 16 एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल, ये 44 एक प्लस में एक माइनस कैंसिल, तो आंसर इज द 3। समझा अभी? यस सर। sec alpha minus beta sec alpha sec of alpha plus beta, they are in AP, then आपका cos alpha into sec of beta by 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है।
if ABC are in AP, then A plus C by 2 equal to B. B is equal to A plus C by 2. if ABC are in AP, that implies B equal to A plus C by 2. Means A plus C equal to B. बराबर? तो एक केस में क्या होगा? A plus C मतलब sec अल्फा प्लस बीटा प्लस sec अल्फा माइनस बीटा. A plus C equal to 2B 2 sec. अब sec में तो हमें कोई फार्मूला पता नहीं, तो इसको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कभी sec cosec आएगा, you have to make cos and sin respectively. So this one you can write 1 by cos alpha plus beta plus 1 by cos alpha minus beta equal to 2 by cos alpha. अब न्यूमरेटर क्या होगा? 2 cos A cos B. 2 cos alpha cos beta. डिनोमिनेटर क्या होगा? Sin square. Cos square alpha cos square beta minus sin square alpha sin square beta. Cos A plus B into cos A minus B. फॉर्मूला ये 2 दोनों का प्रोडक्ट cos A Cos plus square beta. B minus sin square A. cos square B minus sin square A और cos square A minus sin square B तो cos square alpha minus sin square beta. आप लोग को दिक्कत क्या है? क्यों फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हो? to cancel cross multiply. That implies cos square alpha into cos beta equal to cos square alpha minus sin square beta. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ. ये दोनों से कॉमन क्या जाएगा? cos square alpha कॉमन into 1 minus cos beta equal to sin square beta. So can I write sin square beta as 1 plus cos beta into 1 minus cos beta? Yes or no? Sin square beta as 1 minus cos beta into 1 plus cos beta. हाँ सर समझा. अभी 1 minus cos beta cancelled. तो cos square alpha क्या हो गया? 1 plus cos beta. 1 plus cos 2 theta क्या होता है? वन प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? Sin square theta. क्या कर रहे हो? ये बैच पूरा लो जा रहा है, बहुत लो जा रहा है. Cos square theta. हे भगवान, तुम लोग याद रख के आओ, नहीं तो मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं. ये चैप्टर छोड़ 2 के sin और square कुछ theta. है? एक एक बोलते जा रहे हो, सब गलत बोल रहे हो. 2 cos square थीटा तो 1 plus cos बीटा कितना होगा? टू cos square beta by 2. तो cos square alpha is equal to 2 cos square beta by 2.
तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा कितना होगा, √2 cos बीटा by 2 प्लस माइनस √2 cos बीटा by 2। एक cos बीटा बाई 2 में डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, प्लस माइनस √2। ये आपका क्वेश्चन था, cos अल्फा इंटू sec बीटा बाई 2, यही क्वेश्चन था। आंसर होगा प्लस और माइनस √2, आइदर प्लस √2 होगा और माइनस √2। ना फॉर्मूला याद रख रहे हो ना मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा मतलब जेई हो जाएगा। सर थोड़ा ऊपर का दिखाओ। डन। कितनों को समझ में आया, समझा। सर मुझे भी आया। मुझे भी। ठीक है, कौन सा था, 12। सर थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। बस सर बस। In a right angle triangle, if the length of hypotenuse is equal to 4 times the length of perpendicular drawn from opposite vertex to on it, then the least angle of the triangle. In a right angle triangle, length of perpendicular drawn from vertex to hypotenuse. If this length is the P, then AC equal to 4P. आपका BD equal to P and AC equal to 4P की वैल्यू। तो आप पूछ रहा है कि लिस्ट एंगल क्या है, लेट अस टेक दिस इज द लिस्ट एंगल थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो in this right angle triangle, in a right angle triangle BDC, what is tan theta? DB upon BC.
BD अपॉन BC। DC मतलब P अपॉन DC, ठीक है ना। तो DC कितना होगा? BC होएगा ना। PC, P कहाँ है? ये D, P तो ये लेंथ स्मॉल नहीं p, मतलब उसका हाइट, हाँ सॉरी। वो ये लेंथ पर, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो इसको L ले लेते हैं। ओके, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये हमेशा P होगा ऐसा कुछ जरूरी है क्या? हम इन जनरल लिखते हैं कि इसका लेंथ है परपेंडिकुलर P, बट मैं ये P की जगह A रखूंगा तो थोड़ी आप P रखोगे, वो एक डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैं L ले लिया। इन दिस ट्रायंगल आपका tan थीटा कितना होगा? इन ट्रायंगल BDC जो राइट एंगल ट्रायंगल, L/DC। L बाई DC, तो DC क्या हो जाएगा? L tan theta. L बाई tan थीटा। L बाई tan थीटा मतलब L cot थीटा। अच्छा, अगेन इन दिस ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ADB, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। यस। व्हाट इज द tan थीटा? AD by BD. AD बाय BD. BD मतलब L, तो AD कितना होगा? L tan theta. L tan थीटा। मैंने ये दोनों का ऐड कर देता हूँ। DC प्लस AD कितना होगा? 4L। 4L, तो 4L इक्वल टू L इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा, तो LL कैंसल्ड। व्हाट इज द tan थीटा प्लस cot थीटा? 4। नहीं, tan थीटा प्लस cot थीटा sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई sin थीटा cos थीटा। दैट इज 2 बाय sin 2 थीटा cos 2 थीटा, हाँ sin 2 थीटा सर। इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज sin 2 थीटा इक्वल टू हाफ, तो 2 थीटा कितना होगा? फिर 30 डिग्री। 30 डिग्री हो सकता है और 150 डिग्री हो सकता है। ट्रायंगल में 2 थीटा इतना तक जाएगा। कोई भी डबल एंगल मतलब मैक्सिमम कितना जाएगा? एक तो 90 हो चुका है, ठीक है ना, तो बाकी एंगल मैक्सिमम 90 तक जाएगा, तो 2 थीटा होगा अप टू 180 तक जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो इसलिए दो एंगल लेना है मैंने, एक 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो थीटा मुझे कितना होगा? 15 डिग्री होगा 15 नहीं तो। डिग्री और 75 डिग्री। तो इसलिए लीस्ट एंगल जो होगा ना, ये आपका 15 डिग्री होगा, ये आपका 75 हो जाएगा। नहीं मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, तो थीटा होगा 15, एक एंगल 15 होगा, दूसरा एंगल 75 होगा। तो लीस्ट एंगल पूछा था तो 15 डिग्री। समझा? कि नहीं? समझा सर।
सर 2 मिनट कॉपी करना। डन सर। If a plus b is the pi by 3, then cos square a plus cos square b minus cos a cos b. Then cos square a plus cos square b minus cos a cos b कितना होगा? सर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। बराबर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 2 का स्क्वायर a की जगह कितना लिख सकते हैं? हाँ सर। 2 का स्क्वायर थीटा कितना लिख सकते हैं लीनियर करेंगे तो? 2 माइनस साइन स्क्वायर है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो लीनियर कहाँ हुआ? 2 का स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लीनियर में cos 2 थीटा माइनस 1। बहुत कंफ्यूजन है। कोई cos 1 2 प्लस थीटा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा प्लस 1 plus cos 2 theta. Second one 1 plus cos 2 theta minus 2 cos a cos b. One plus 1 2, इसमें डालो cos c plus cos d कितना? cos c plus cos d 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी a प्लस b और इंटू cos a माइनस b। 2 cos a cos b फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a plus b plus cos a minus b। तो इससे पहले माइनस है तो दोनों माइनस में होगा। cos a plus b minus cos a minus b। a plus b की जगह कितना? a plus b पाई बाई 3 cos pi by 3 1 बाई 2 कैंसल्ड 1 by 2 2 बचा क्या? cos a minus b minus 1 by 2 minus
cos a plus b, सॉरी माइनस, इसके जगह cos a plus b अगेन 1/2 डाल दिया, माइनस प्लस 2 minus half 3/2 by 2 3/4. समझा? In a triangle ABC, if cos A, cos B, cos C the one, then summation of tan A, tan B. ये क्यों डाउट है? Cos A, cos B, cos C is the 1/3. Then summation of tan A, tan B. ये दोनों कौन सा फॉर्मूले में था? cos A, cos B. a plus b plus c. What is the cos A plus B plus C formula? In this way? Sir, in terms of tan, na? हाँ, क्या फॉर्मूला था? ये दोनों मिलके था ना, मिक्स में था ये दोनों, क्या था वो फॉर्मूला? हाँ sir. cos A, cos B, cos C whole into 1 minus summation of tan A, tan B. ये आपका फॉर्मूला था. ट्रायंगल दिया गया a प्लस बी प्लस सी कितना? पाई -1 cos पाई का वैल्यू कितना? -1 -1 तो -1 और इसका वैल्यू 1/3 दिया गया, whole into 1 minus summation of tan A, tan B. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 हो गया, तो समेशन ऑफ tan A, tan B equal to 1 plus 3, 4. -3 the 1 minus summation of tan A, tan B, तो summation of tan A, tan B equal to 1 plus 3, 4. आपको सब हमेशा मार्क करना है क्या मेरा फॉर्मूला आ सकता है, गिवन कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है. हो गया? आगे चले. एक मिनट सर, वो 1 माइनस क्या लिखा है? समेशन ऑफ tan A, tan B. हो गया सर.
तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ कम टू फंक्शन डोमेन रेंज. तो सिर्फ हम ट्रिगो फंक्शन का ही बात करेंगे, दूसरे फंक्शन का नहीं. तो y और f ऑफ x आपका sin x, y is equal to cos x, y equal to tan x, y equal to cot x, y equal to sec x, and y equal to cosec x. What is domain? quadrant, नहीं. What is domain? x की वैल्यू, सर मैथ्स का डोमेन नहीं पता, कंप्यूटर का पता है. x की वैल्यू, हाँ क्या क्या? किसका नहीं पता है, किसका पता है डोमेन? मैथ्स का नहीं पता, कंप्यूटर का पता है. क्या x की कंप्यूटर वैल्यू, है? कंप्यूटर के लिए डोमेन अलग होता है, ये डोमेन अच्छा मतलब क्या सॉफ्टवेयर का डोमेन कर, ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा. बताओ डोमेन का .com डेफिनेशन. .net वैसा. ठीक है वो नहीं. If y is equal to f of x, ultimately वही चीज आएगा. If y is equal to f of x is a function सर then x की वैल्यू, yes, the set of values of x, the set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x. If y is equal to f of x, function of x, then the set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x. कुछ समझा? हाँ सर समझा. Suppose f of x is the 1 by x, तो डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड और नहीं ओपन और 0 से इन्फिनिटी. ओके तो डोमेन इसको ऐसे डिनोट किया जाता है df. df मतलब डोमेन ऑफ f फंक्शन. ठीक है. डोमेन ऑफ f इज, ये आपको देखना है कि आप उल्टा जाओगे. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट इज अनडिफाइंड. कौन सा x के लिए ये अनडिफाइंड होता है? रियल x? वैल्यूज नेगेटिंग 0. हाँ तो अब जब 0 x जब 0 होगा तो ये 1 by 0 अनडिफाइंड होगा, बाकी सबके लिए डिफाइंड होता है. तो इट इज एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट 0. एवरीवेयर मतलब r, ये जो हम फंक्शन बोल रहे हैं रियल टू रियल तक, तो इसका डोमेन होगा टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. 0 को हटा देंगे. r माइनस बोलो, डिफरेंस बोलो, बट माइनस इज नॉट प्रॉपर वर्ड, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस. नेगेटिंग होता है. ओके नेगेशन नहीं. नेगेटिंग वो सर ने सिखाया था एसपीएम सर. एस जैसा. ऐसे हाँ सर वैसा. ऐसे नहीं, ये थोड़ा गलत मतलब गलत है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं नेगेशन. ओके नेगेशन ऑफ ए, एक्चुअली नेगेशन ऑफ ए इटसेल्फ एक सेट होता है. तो नेगेशन ऑफ 0 एक्चुअली ये नहीं है. आपका नेगेशन ऑफ ए ये इटसेल्फ वन सेट होता है, तो ये दोनों सेट के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं रहा, आप ऐसे लिखोगे. ठीक है. दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉपर. तो आप आर डिफरेंस, इसको डिफरेंस बोलते हैं, बट कभी कभी इसको ऐसे माइनस जैसा लिखते हैं.
बट माइनस बोलना राइट नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस ये एक सेट, ये भी एक सेट, सेट सेट के बीच में माइनस प्लस नहीं होता है, सेट सेट के बीच में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब इन कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, इसको डिफरेंस बोलते हैं, आर डिफरेंस इतना, ठीक है, जैसे भी, बट आप ऐसे याद रखो। हाँ, ये एक्चुअल मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग, क्योंकि नेगेशन ऑफ ए इटसेल्फ वन सेट, तो ये दोनों के बीच में फिर ऑपरेशन रहा नहीं, क्योंकि ये एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया, तो ये दोनों के बीच में ऑपरेशन नहीं रहा, इसलिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आर डिफरेंस, ऐसे बोल सकते हो, नहीं इन वर्ड आल्सो यू कैन कॉल सेट ऑफ रियल सर नंबर, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया क्या? नहीं, अदर देन 0, ऐसे भी आप बोल सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन 0, और यू कैन राइट आर डिफरेंस 0, मतलब इसको दिस इज द डिफरेंस बोलते हैं। और आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस इंफिनिट से लेके व्हाट इज सेट वेट ने जो बताया, माइनस इंफिनिट से लेके 0 बोथ ओपन, यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, दिस वन आल्सो राइट, मतलब टोटल रियल नंबर से आप 0 को हटा दो, तो माइनस इंफिनिट से लेके 0 यूनियन 0 से लेके इंफिनिट तक, समझा? हाँ सर। सपोज x minus 2 का रूट ओवर, व्हाट इज द डोमेन? टू टू इंफिनिटी, 2 से लेके, माइनस इंफिनिटी से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो बचा क्या? नहीं सर सॉरी, 2 से नहीं सर, इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी। दिस वन डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा? व्हेनेवर x minus 2 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो रूट ओवर नहीं मिलता है, तो दिस वन डिफाइंड ओनली व्हेन x minus 2 greater than equal to 0 implies x greater than equal to 2, तो सेट पे आप ये लिखोगे, नहीं तो सेट में लिखोगे क्या, x belongs to 2 से लेके इंफिनिटी टू क्लोज इंफिनिटी ओपन, ठीक है, सो दैट आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, बराबर? यस सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ साइन का डोमेन क्या होगा, साइन कहाँ पे अनडिफाइंड है? अच्छा, आपको अनडिफाइंड डिफाइंड, कहीं पे भी नहीं। अनडिफाइंड डिफाइंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 0 से लेकर 90 तक चेक करो, सपोज 0 से 90 के अंदर वो डिफाइंड हो रहा है, बाकी चारों में वो डिफाइंड होगा ही होगा, क्योंकि साइन में मल्टीपल सर। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है इसमें वही वैल्यू मिलता है, फिर इसमें उसका नेगेटिव मिलता है, इसमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है ना। आपको 0 to 90 डिफाइंड हो गया, मतलब इसके बाद वो रोटेट, मतलब ये करता जाएगा, क्या होगा, क्वाड्रेंट चेंज करता जाएगा, तो सिर्फ साइन में चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, वैल्यू में चेंज नहीं मतलब होगा। बस tan और cot ही अनडिफाइंड रहेंगे ना, Yes. कुछ वैल्यूज। तो साइन कहीं पे अनडिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड एवरीवेयर, तो डोमेन को R। क्या लिखेंगे, आर, कॉस का, R टैन का, 90 पे अनडिफाइंड 90 पे होता है। 90 और 90 उसके मल्टीपल्स, कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल 90। मल्टीपल्स। नहीं, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ इधर 90। होता है, इधर भी होता है ना, तो y एक्सिस पर वो अनडिफाइंड होता है, y एक्सिस को मैंने क्या बताया था, क्या लेने के लिए, टैन, ये दो जगह पर अनडिफाइंड होता है, मतलब y एक्सिस पर अनडिफाइंड होता है, व्हेनेवर एंगल आपका y एक्सिस टच करता है ना, तब अनडिफाइंड होता है। y एक्सिस को मैंने क्या लिया था जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में किए थे, y एक्सिस को हम कैसे डिस्क्राइब किए थे, π/2 से, π/2, n पाई बाय 2, n π/2,
n पाई बाय 2, n क्या है? इंटीजर 4 भी होगा तो भी। अच्छा, n के जगह 2 डाल देता हूँ। पाई का आंसर y n एक्सिस पर plus आ गया। 1 pi by 2. n plus 1 पाई बाय 2। 2n plus 1 pi by हाँ 2n plus 1 pi by 2. यस, ऑड पाई बाय 2, 2n plus 1 into पाई बाय 2। और x एक्सिस को क्या रखे थे? n वो sir. n pi n n पाई 2n pi. n pi. n पाई रखे थे। तो tan x y एक्सिस पर अनडिफाइंड, क्या लिखेंगे? तो एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट y एक्सिस, क्या लिखेंगे? एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट y एक्सिस, y एक्सिस मतलब 2n plus 1 into pi by 2। All real number other than odd pi by 2। Understood? Yes. pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, कोई भी odd pi by 2 आएगा, they are tan undefined, बाकी सब जगह defined। cot कहाँ पे undefined होता है? n pi. x एक्सिस पर, x एक्सिस मतलब n pi, क्या लिखेंगे? r difference n pi. sec थीटा कहाँ पे undefined होता है? कहीं पे भी नहीं होता। जब cos 0 होगा। cos कहाँ पे 0 होता है? हाँ sir 0. n pi. 2n plus 1 pi by 2n cos plus 1 pi. y एक्सिस पर cos undefined होता है, मतलब सॉरी cos 0 होता है, तो sec undefined होगा। तो r डिफरेंस 2n plus 1 into pi by 2। cosec n pi. जब sin 0 होगा, sin 0 n pi पर होता है। all these cases n belongs to what? integer। समझा? now come to range। what is range? Maximum वो लाई value. करता है, कौन से मतलब कहाँ पे वो लाई करता है उसका y की y वैल्यू का वैल्यू। y का वैल्यू, ओके। तो रेंज, डेफिनेशन ऑफ रेंज, if y is equal to f of x, the set of values for values which of y is defined। y डिफाइंड नहीं, the set of values of y। y तो डिफाइंड ऑलरेडी, मतलब f of x ऑलरेडी डिफाइंड हो गया, ओके। हाँ हाँ f of x डिफाइंड होगा तो आपको डोमेन मिल गया, तो जो डोमेन मिला, डोमेन के हिसाब से y का वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो दैट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच f of x डिफाइंड, ठीक है, फॉर व्हिच f of x defined is called range। that means it is minimum to Maximum value. maximum value of y, y का मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? -1 से 1. माइनस 1 से 1 क्या ब्रैकेट क्या यूज करेंगे? क्लोज। Both including मतलब वो square Close वाला. brackets. cos का क्या होगा? -1 से -1 to 1 close bracket. tan का क्या होगा? r -infinity से infinity open bracket. और you can write minus infinity। infinite में ऑलवेज ओपन रहता है, कभी क्लोज नहीं होता है। cot का क्या होगा? -infinity से infinity open bracket. मतलब वही r। sec थीटा का क्या होगा? R. नहीं, sec थीटा होता -1 है, to 1 के बीच वाले नहीं होंगे बस। क्योंकि cos थीटा -1 to +1,
इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to +1, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहता है, न्यूमरेटर छोटा रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा Yes. रहता है. If a by b, then आपका a less than equal to b होता है. ठीक है, एक न्यूमरेटर का वैल्यू छोटे होते हैं, नहीं तो इक्वल होता है. इक्वल के लिए 1 मिलेगा. ठीक है, तो sec थीटा क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल. प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर. तो उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. ये इसका वैल्यू क्या था? -1 से लेके +1 के अंदर था. ये cos का वैल्यू, sec का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से आगे जाएगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर में जा रहा है. 1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से कम होगा. तो क्या लिखेंगे? -∞ to -1. -1 क्लोज होगा, क्योंकि दोनों -1 हो सकता है ना. cos जब -1 होगा, sec भी -1 होगा, तो इसलिए क्लोज यूनियन 1 से लेके infinity. इन्फिनिटी. और यू कैन राइट टोटल रियल नंबर अदर देन -1 से लेके +1. बट यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखोगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं. ओपन ब्रैकेट को माइनस करोगे तो आपको क्लोज बचता है. क्लोज को माइनस कर दोगे तो फिर ओपन बचेगा. ठीक है, कोसेक का क्या होगा? क्योंकि साइन कॉस का सेम था, -1. साइन कॉस का सेम था, तो कोसेक सेक कोसेक का भी सेम वही है. रहेगा. समझा ये डोमेन रेंज? यस. इसको अच्छे से नोट करो. ये हम- सर एक बार एक्सप्लेन करो ना वापस. कौन सा? डोमेन और डोमेन एंड रेंज. तो अभी तक क्या कर रहा था? थोड़ा ऊपर से जा रहा था सर. तो वो टाइम पर पूछो ना. डोमेन हो गया, रेंज हो गया, अब साइन और कॉसेक का थोड़ा समझ में आया सर, बाकी सब नहीं आ रहा. नीचे वाला क्या समझ में नहीं आया? डोमेन की रेंज? सर दोनों सर, नीचे के 4 है ना उन वही. डोमेन का डेफिनेशन क्या है? डोमेन का डेफिनेशन क्या दिया मैंने? पहले तो सर ये वो जो हो नंबर जाए वो वैल्यूज रहते हैं ना जो ले सकते हैं हम लोग. जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड होगा. द सेट ऑफ वैल्यूज, पूरे जितने सारे दुनिया के जितने सारे वैल्यूज सबको उठाना पड़ेगा. दैट यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ले लोगे कुछ नहीं लोगे, ऐसा नहीं होता है. देखो इसमें मैंने जो रखा x 1/x, उसका डोमेन सिर्फ x 0 के लिए अनडिफाइंड होगा, बाकी सब के लिए डिफाइंड होगा. ऐसा नहीं कि मैं 1 2 3 4 लिख दिया. सर मतलब पता पर जो tan x cot x और sec x उसके रिस्पेक्टिव में समझ में नहीं आया. हाँ, तो डेफिनेशन वो सब आता है. tan x कहाँ पे अनडिफाइंड? तो उसको आप तो डिफाइंड तो बहुत सारे जगह हो रहा है, तो कहाँ पे आप में अनडिफाइंड हो रहा है? दैट यू हैव टू चेक. tan कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? tan थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? नहीं पता सर. तो फिर तो कुछ नहीं पता समझ चलेगा यहीं से ना. मैं यहीं से नहीं समझ में आया मुझे. हाँ, यहीं से समझ में नहीं आया कि वो अनडिफाइंड कहाँ से होता है. tan थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है आपका टेबल में? टू n plus 1 pi/2. वो कहाँ से मिला? आपने लिखा है सर. वही होता है ना. तो ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर लिंक होता है. ये अभी व्हाट आई एम टेलिंग, मतलब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में क्या बताया था उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अभी आप जितने आगे जा रहे हो उतने पीछे को भूल जा रहे हो. उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी tan थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है आपको 9th में पता था.
9th में पता था, 10th में पता था, 11th में हम पूरे डिटेल डिस्कस किए। इसके बाद अभी मैं 5-6 क्लासेस के मतलब 7-8 क्लास के बाद पूछ रहा हूँ, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। tan थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, यू डोंट नो। इफ यू डोंट नो तो फिर क्या कर सकते हैं, आप खुद बताओ ना। आप अभी बताओ, मैंने पूछोगे tan कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर फर्स्ट क्लास मतलब ये करेंगे। मैंने बताया y एक्सिस पर अनडिफाइंड होता है, आपको y एक्सिस पता नहीं होगा। y एक्सिस 2n+1 into π/2 होता है। 2n माइनस 1 भी ले सकते हैं। हाँ, फिर हम क्या कर सकते हैं, आप खुद 2n बताओ ना। -1 वो उल्टा हो जाएगा उल्टा क्यों बस होगा? वो रीग्रुप हो जाएंगे सेट। ना, वैसे टाइप। पहले तो बताओ y एक्सिस पर क्यों अनडिफाइंड होता है। मैंने बताया इट इज अनडिफाइंड ऑन y एक्सिस। y एक्सिस क्यों मैंने कंसीडर किया? क्योंकि वो वहां पर उसका कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए, या फिर उसमें वैल्यू मतलब नहीं 10 होता है। 90 0 ऐसा कुछ। वो सर आपने ट्रायंगल बना के बताया था। सब कुछ मैंने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेन होता है कि आप बेस हर 0 हो गया था इसके लिए। हाँ, ओके सर। और y एक्सिस को हम 2n+1 into π/2 लेते हैं, y एक्सिस को n पाई लेते हैं। वो एवरीथिंग में एक क्लास सर वो पूरा आता है मतलब tan 9 y एक्सिस में कौन सा एंगल आता है बताओ, एक एक करके एंगल बताओ। सर 2n+1 के π/2 आएगा, फिर 2n-1 π/2 आएगा, फिर उसके मल्टीपल्स आएंगे और दूसरे वाले के भी मल्टीपल्स आएंगे। कौन सा मल्टीप्लाई है? 2n+1 into π/2 में तो सब दुनिया का सब एंगल आ गया, फिर मतलब सर मल्टीप्लाई क्या n होगा? का जो भी नंबर लेंगे ना उस हिसाब से सर उसका वैल्यू आएगा। हाँ, एक एंगल बताओ ना y एक्सिस के n1 लिया ऊपर। तो सर 3 π/2 आएगा, फिर हाँ, अगर n2 लिया तो 5 π/2 आएगा। 3π/2 पर tan क्या होता है? tan सॉरी 3π/2 का वैल्यू क्या होता है? n के जगह 0 रखेंगे तो π/2 होगा। tan π/2 का वैल्यू क्या होता है? हम्म, tan π/2 का वैल्यू कितना होता है? क्या? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। आपका आंसर वही है। आप बोल रहे हो ना tan अनडिफाइंड होता अच्छा है, सर, समझ गया सर, समझ गया, इसका मतलब tan डिफाइंड नहीं हुआ तो डोमेन में नहीं रहेगा। समझ गया सर। लिख लिए ये, सर मेहनत करो मेहनत करो। तो डोमेन रेंज हो गया। अब मुझे बताओ, आपका sin x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, तो sin² x का रेंज क्या होगा? 1. 0 से 1। सर 1 और 1 नहीं आएगा? 0 और 1 सर, बस 0 और 1। 0 से लेके 1 भाई।
देखो टू बी फ्रैंक आपको स्क्वायर करना भी नहीं आता है। सर -1 का स्क्वायर आएगा तो 1 होगा, ऐसे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होगा, आप बोल रहे हो ना 1। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोग 10th पास कर गए 90%, 95%, क्या क्या मार्क्स लेके आ गए, स्क्वायर करना नहीं आता। Suppose x lies in between 2 to let us take 7, x square क्या होगा? x square का रेंज कितना होगा? 4 to 49. 249. If x lies in between -2 to 7, x square रेंज क्या होगा? 4 to 49. 4 to 49. 9. Hmm? 1 0 to 49. 4 to 49, 0 to 49 और हाँ सर 0 to 49। So अब 4 बोल to रहे 49 including 0. हाँ क्या क्या हाँ रेंज यही होगा सही। क्या बोले थे इंक्लूडिंग 0 क्या? कुछ नहीं सर। अच्छा x का वैल्यू -12 इज देयर इसके अंदर। अच्छा और एक है आपका, जब -2 to 7 में बोलता हूं ना आपके दिमाग में सिर्फ नेचुरल नंबर खेलता है, मतलब नहीं तो इंटीजर ये हो रहा है, ऐसा क्यों? मतलब -2 के आगे मैं बताऊंगा व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ -2, आप बोलोगे -1, जबकि हम हर चीज मतलब रियल में कर रहे हैं। x इक्वल -1 हो -12 इज देयर, ये इंटरवल में है। हाँ सर। तो x स्क्वायर कितना होगा? 1/4. 1/4 आएगा। इसमें है कर देते हो बोथ दी साइड्स। कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो 0 को क्रॉस कर रहा है, 0 को पास करके जा रहा है, और कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 से कम नहीं होगा। तो 0 कब आता है? जब वो 0 को पास करके जाता है। इसमें ये 0 को पास नहीं किया था, इसलिए इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। बट एक केस में वो 0 को पास कर रहा है, तो मिनिमम 0 होगा ही होगा, और मैक्सिमम क्या होगा? दोनों का स्क्वायर करो, जो मैक्सिमम रहेगा वही होगा मैक्सिमम। x लाइज इन बिटवीन -7 to 2, x स्क्वायर क्या होगा? 0 से 0 to 49. 49. 0 से लेके 49। x लाइज इन बिटवीन -7 to -2, x स्क्वायर क्या होगा? 0 से 49। 0 to 4 49. से 49. 4 से 49, क्योंकि इसमें वो एक केस में वो 0 को पास नहीं किया। तो whenever both positive स्क्वायर कर दो, whenever both negative also स्क्वायर करो, बट इंटरचेंज करो, क्योंकि -7 का स्क्वायर बड़ा हो जाता है, -2 का स्क्वायर छोटा होता है। तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, तो आपका सर इनइक्वालिटी चेंज 0 होगा। क्रॉस नहीं क्या मतलब नहीं समझ में आया, क्या बोल रहा है आप वापस समझाओ ना। -7 to -2 तक जब मूव कर रहा है उसमें 0 आ रहा है क्या? अच्छा ओके सर समझ गया। तो x नहीं आ स्क्वायर रहा। कैसे 0 हो सकता है, जबकि x का वैल्यू 0 नहीं हुआ? x स्क्वायर कब 0 होगा? x जब 0 होगा ना, तो हाँ सर। -7 से लेके -2, इसमें तो 0 नहीं है ना, 0 इसके आगे है जाके। जब इसके अंदर वो मूव कर रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 कभी नहीं आ पाएगा, जैसे 2 की 7 के केस में हुआ था, क्योंकि 2 to 7 जब मूव कर रहा है वो 0 पास नहीं कर रहा है, 0 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसलिए 0 नहीं आया था। अदरवाइज x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा ही होगा।
तो व्हेन Okay, बोथ sir. पॉजिटिव स्क्वायर कर दो, व्हेन बोथ नेगेटिव स्क्वायर करो बट उसका पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो। ऐसा मतलब इसका स्क्वायर होगा 49 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसा कर सकते हो। व्हेन इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, 0 इज द मिनिमम मोस्ट, मैक्सिमम दोनों का स्क्वायर करो जो मैक्सिमम होगा। इसमें भी वही कैसे हुआ था, -7 to 2, 0 को पास किया था तो 0 इज द मिनिमम, मैक्सिमम होगा ये दोनों का स्क्वायर में जो मैक्सिमम। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कितना होगा? 0 to 1. 0 to 1. यस, sin x lies in between -1 से लेके +1, implies sin square x lies in between 0 to 1. sin cube x क्या होगा रेंज? -1 to 1. क्योंकि वो नेगेटिव केस में नेगेटिव देता है, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव देता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक दैट cos square x का रेंज 0 to 1. tan square का x का रेंज 0 to infinity. yes it is lies in between 0 to infinity। cos square x का रेंज 0 to infinity. 0 to infinity। sec square x का 1 0 to to infinity. infinity. 1 to infinity. ठीक है 1 to infinity। cosec square x 1 to infinity. ये सबको समझ में आया? सर वो लास्ट दो नहीं समझ में आए। ये दो हाँ sec का सर, sec थीटा का डोमेन क्या, सॉरी रेंज क्या था? sec थीटा का रेंज कितना था? माइनस इन्फिन हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, मतलब ये 0 को तो क्रॉस नहीं किया। हाँ अब जब स्क्वायर करेंगे, जो 1 से बड़ा था उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? हाँ सर समझा। 1 से बड़ा होगा, और नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, फिर ये भी 1 से बड़ा होगा। हाँ सर, तो दोनों का मतलब से ये पार्ट रखो कि ये पार्ट रखो, दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ? मोर देन इक्वल टू 1। तो मोर हाँ। देन इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। दैट्स लाइज इन बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, ओके सर। राइट? ये हो गया आपका डोमेन, रेंज एंड फंक्शन। अब थोड़ा करेंगे ग्राफ। ग्राफ पता है, साइन का ग्राफ। तो इधर मॉड्यूल में दिया है सर। मॉडल में दिया है। सर उधर ग्राफ बनाने के लिए ऑप्शन आता है। हाँ हैं? इधर हाँ सर, इसमें नहीं, इसमें साइन ये का नहीं है। मैं दूसरा एप्लीकेशन यूज कर देता हूँ, बट आपको पहले मैनुअली तो बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपका ये रख रहा हूँ पाई, ये 2 पाई 0। ग्राफ सब पता है ना? ग्राफ तो आप स्कूल में किए, ग्राफ पेपर लेके। ठीक है, और इधर रख रहा हूँ y के ऊपर साइन का मैं ग्राफ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। हाँ, मतलब x एक्सिस में एंगल रहेगा
में -2 से लेके +2 तक रखा, y में कितना रहेगा? -1 से लेके +1 तक, बराबर, क्योंकि साइन का रेंज कितना, साइन थीटा का रेंज कितना मिला? 1 से -1। -1 से लेके +1, 1 से -1 नहीं बोला जाता है, नेगेटिव मतलब नीचे से ऊपर तक बोला जाता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट है, -1 to +1। अच्छा, आप थोड़ा प्रॉपर्ली करोगे, आपका जो पाई का वैल्यू होता है ना, इट इज 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप उसी हिसाब से, इसका मतलब 1/3 आपको 1 करना पड़ेगा, मतलब मैं इतने, ये इसको पाई रखा और आप यहाँ पे 1 डालोगे, आपका ग्राफ और लगेगा, ठीक है ना? तो इसका वैल्यू कितना 3.14 मान के, मतलब 3 पॉइंट मान के चलो, 3 यूनिट्स, तो उसी हिसाब से 1/3 करोगे तो आपका 1 रखना पड़ेगा। अच्छा, और इन बिटवीन आपका π/2 हो जाता है, ये आपका 3π/2 होता है, ये -π/2, ये -3π/2, बराबर। साइन 0 0 0, साइन π/2, साइन π/2, मैं y इक्वल टू साइन x ले रहा हूँ ना, π/2 डालेंगे तो कितना होगा y का वैल्यू? 1। पाई का वैल्यू -1 मतलब 0। 0। तो आपका ग्राफ ऐसे ही होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होगा ये, इट इज लाइक कर्व, यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस। देन ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 3π/2 पर कितना आएगा? माइनस 2π पर 0, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा, बराबर। -π/2 पर -1, -π पर 0, -3π/2 पर +1, फिर आपका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा एक शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये इसका ग्राफ देखो, दिस इज योर ग्राफ y is equal to sin x, ये आपका 0, ये पाए, ऐसा ग्राफ आपका, फिर पाई से लेके 2π से लेके 3π, देन आगे होगा 4π, ऐसे हाफ हाफ लूप होता जाएगा, ऐसे ऐसे यस। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना था? अच्छा, माइनस थीटा। साइन थीटा, हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, ये साइड में आप थीटा जाओगे, इफ यू कंसीडर 0 to π थीटा, मतलब राइट साइड थीटा, तो लेफ्ट साइड माइनस थीटा होगा। हाँ सर। अच्छा देखो, 0 to π जैसे ग्राफ आ रहा है, 0 to -π, जो -π to 0, उसका नेगेटिव ग्राफ आ रहा है। हाँ सर। 0 to π इसका पॉजिटिव ग्राफ मिला, तो ये इसका नेगेटिव मिला। हाँ सर। π to 2π ये नेगेटिव में था, नेगेटिव पोर्शन में था, देखो ये इसका पॉजिटिव पोर्शन में है, इसका मतलब उसका ही नेगेटिव हो रहा है, ये ग्राफ का नेगेटिव इधर आया, समझा कि नहीं? 0 π to 2π ये नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना। Positive. देखो उसका ग्राफ पॉजिटिव साइड में है, मतलब y वैल्यू इसका पॉजिटिव, इसका y वैल्यू नेगेटिव, तो सेटिस्फाई कर रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा, ये थीटा, इस साइड में माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस ऑफ साइन थीटा।
बराबर। हाँ सर। तो ये हुआ आपका ये। और आप देखिए कौन सा इंटरवल के बाद आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है, कौन सा इंटरवल में आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है। n पाई। n पाई पाई के बाद मतलब 0 टू 2 पाई पाई। जैसे ग्राफ, पाई टू 2 पाई ऐसे ग्राफ। 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद देखो आपका 0 टू 2 पाई जैसे ग्राफ आ रहा है, 0 टू 2 पाई जैसे ग्राफ आ रहा है, आपका 2 पाई टू 4 पाई ऐसे ग्राफ आ रहा है। चेक करो, 0 टू 2 पाई जैसे ग्राफ मिला, 2 पाई टू 4 पाई ऐसे ग्राफ मिला। हमारे यस सर सर। वैसे तो 0 to पाई और 2 पाई to 3 पाई भी वैसे 3 to पाई by 2 भी वैसे सेम ही है ना। 0 टू पाई जैसे मिला, 2 पाई टू नहीं, आपका ग्राफ रिपीट करेगा मतलब कोई आप ऐसे डिसकंटिन्यूस नहीं कर पाओगे ना। इस ये रिपीट ठीक है, आप बोल रहे हो कि 0 टू पाई 2 पाई टू 3 पाई, तो कौन सा इंटरवल में रिपीट किया। 2 पाई पे। हाँ इंटरवल तो आपका 2 पाई ना। सर आप ऐसे तो बोल रहे पाई से 3 पाई भी रहेगा ना। पाई से, पाई से 3 पाई। देखो पाई से 3 पाई जैसे 3 पाई टू 6 पाई ऐसे ग्राफ नहीं है। तो वो ओरिजिन देखना पड़ता है ना। नहीं कहीं से भी आप देख लो, 0 से लेके 3 पाई आप बोलो, 0 से लेके 3 पाई जो ऐसे ग्राफ मिला, नहीं सर पाई से 3 पाई बोल रहा था। पाई 0 से से लेके 3 पाई हाँ चलेगा, बट इंटरवल क्या मिला। पाई से लेके 3 पाई जैसे ग्राफ मिला, देन देखो 3 पाई से लेके 5 पाई ऐसे ही ग्राफ मिला। हाँ हाँ सर। सर इंटरवल तो 2 पाई का ही है। हाँ इंटरवल तो 2 पाई ना। मेरा क्वेश्चन क्या था, कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है, समझा। समझा सर। इंटरवल मतलब ओके सर डिफरेंस। समझ गया सर। हाँ तो आप जरूर नहीं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, इधर से पाई बाई 4 से भी स्टार्ट करो, मतलब पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 4 जैसे ग्राफ मिलेगा, फिर नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल वही ग्राफ मिलेगा। कोई भी पॉइंट से आप स्टार्ट करो, 10 डिग्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा सर if you take- इंटरवल में एक बार ऊपर साइड जाना होगा, एक बार नीचे, तो कंप्लीट इंटरवल होता है। आपका कौन सा इंटरवल के बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है, दैट यू हैव टू चेक। जैसे मैं 0 टू 4 पाई ले रहा हूँ, 0 टू, मैं इसका छोटा ग्राफ करता हूँ, चेक करो 0 टू 4 पाई जैसे ग्राफ, 4 पाई से लेके 8 पाई ऐसे ही ग्राफ। मैं उधर से करता हूँ, आपका ऐसे ग्राफ मिल रहा है, तो ये ग्राफ को मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 से लेके 2 पाई ये रहा, फिर 2 पाई से लेके 4 पाई से रहा, फिर 4 पाई से लेके 6 पाई, फिर 6 पाई से लेके 8 पाई, है ना। देखो मेरा 0 से लेके 4 पाई जैसे ग्राफ मिला, 4 पाई से लेके 8 पाई ऐसे ग्राफ मिला। सेम ओके ग्राफ सर। मिल रहा है कि नहीं ग्राफ, हाँ ठीक है। अगेन 0 से लेके 2 पाई जैसे ग्राफ मिला, 2 पाई से लेके 4 पाई ऐसे ग्राफ मिला, 4 पाई से लेके 6 पाई ऐसे ग्राफ मिला, 6 पाई से लेके 8 पाई भी ऐसे ग्राफ मिला। बट 0 से लेके पाई जैसे ग्राफ मिल रहा है, पाई से लेके 2 पाई ऐसे ग्राफ नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा था इन व्हिच इंटरवल योर ग्राफ रिपीटिंग, हाँ तो सर समझ गया। ओके। आपका इंटरवल क्या हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता हाँ। है, 6 पाई भी हो सकता है, 100 पाई भी हो सकता है, बट 3 पाई इंटरवल में देखो आपका रिपीट नहीं कर रहा है। 0 टू 3 पाई जैसे ग्राफ मिला, 3 पाई से लेके 6 पाई ऐसा ग्राफ मिल रहा है क्या।
नहीं सर। 3 पाई ऐसे ग्राफ मिला, बट 3 पाई उसका उल्टा मिल रहा है, बराबर। हाँ सर। एवरी इवन पाई में आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हाँ। रिपीट कर रहा है उसको एक पीरियोडिक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक ग्राफ। ओके, तो साइन थीटा और साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन, एंड इसका जो इंटरवल में वो रिपीट करेगा दैट इज कॉल्ड, इसका पीरियड बोलते हैं। वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे पीरियड क्या होता है, और बाकी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने ग्राफ स्टार्ट किया आज का अप टू डोमेन रेंज तक, बराबर। एक्चुअली मैंने ग्राफ जस्ट स्टार्ट किया, इसके सर बारे में आज हम की डीपीटी में था वो पीरियड। क्या, अच्छा सर आप आज की जो डीपीटी थी ना उसमें था। डीपीटी सर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को आए नहीं। हाँ नहीं सर आएगा। बहुत सारे नहीं आए। आप लेकिन आप लोग अभी डीपीटी क्यों दिए? तो येलो हाउस के साथ हम लोग को मर्ज हो येलो गया हाउस के बाद हमारा। हाँ, येलो हाउस क्या? का खत्म हो गया ना, तो येलो हाउस वाले देने वाले थे। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी पूछा था। सर पेरेंट्स ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली येलो हाउस के लिए था, आपके लिए पुराने वाले का नहीं है। आप दिए तो ठीक है, चलेगा। और मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन भी उसमें हुआ होगा हाँ जो सर आपको बहुत हाँ, सारे नहीं आए। तो वो नहीं आएगा ना आपको, मतलब ये तो आप लोग 2-3 मतलब 3 क्लास 3 लेक्चर्स के आसपास आप मतलब ये हो, आज तो एक एडजस्ट हो गया और 1-2 क्लास में कवर अप हो जाएगा, तो इसलिए आपका एक्स्ट्रा लग रहा है एक, और उनके साथ एक लगेगा शायद। संडे है ना येलो बैच के साथ, आज येलो बैच का नहीं था। सर ट्रिगो के बाद कौन सा लेसन होगा? संडे आप लोग का स्टार्ट होगा, ये उनके साथ स्टार्ट होगा सिक्वेंस सीरीज। ये आपका एक्स्ट्रा चलेगा जब तक वो कवर अप नहीं हो जाए, ठीक है। ओके हाँ सर, सर। बाय। चलो बाय। होमवर्क असाइनमेंट 6, ठीक है। चलो बाय बाय।